एक 17 साल का लड़का, जी हाँ 17 साल का, मात्र एक 17 साल का लड़का है जो कि अभी भी इसी वर्ष 2022 में अभी 10th का एग्जाम दिया है। और वो जानते हैं इसमें जाते हैं कीपैड लेकर मैं रूम में रहता था। भैया का स्मार्टफोन था, लैपटॉप था। भैया लैपटॉप में पढ़ाई करते थे, फ्री टाइम में मुझको अपना स्मार्टफोन देते थे। लेकिन मैं इस स्मार्टफोन का स्मार्टली यूज किया और एक जनरेट कर सकूँ, टाइम भी कम लगे। अच्छा लगा, मैं डेली 1 से 1.5 घंटे वर्क कर लेता हूँ अपने स्मार्टफोन से ही। उसके बाद अपनी स्टडी पर ध्यान देता हूँ और उसी से मेरी अच्छी खासी अर्निंग भी हो जाती है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, फिर से स्वागत है हमारे एक और इंटरव्यू में। आप सब सोच रहे हैं कि ये इंटरव्यू कैसा, ब्लॉग नहीं है? तो हाँ जी, आज ब्लॉग बिल्कुल नहीं है। आज एक छोटा सा इंटरव्यू है, वो भी एक 17 साल का लड़का, जी हाँ 17 साल का, मात्र एक 17 साल का लड़का है जो कि अभी भी इसी वर्ष 2022 में अभी 10th का एग्जाम दिया है। और वो जानते हैं इस समय हो गया है लखपति। जी हाँ, वो ऑनलाइन अपने स्मार्टफोन से हो गया है लखपति केवल 2-4 महीने में। और जानते हैं ये कैसे हुआ है? जी हुआ है एफिलिएट मार्केटिंग से। हाँ जी, आप सब देख रहे होंगे आजकल यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग कितना ग्रो कर रहा है। तो आज मैं उसी बंदे से मिलाऊंगा जो कि 17 साल का है और वो आप सबको बताएगा कि कैसे कैसे वो अर्निंग किया है, वो लखपति बन गया है। तो दोस्तों देरी न करते हुए चलिए आपको हम उनसे मिलाते हैं। तो दोस्तों आप सबके बीच में रहे ये छोटे से 17 साल के नवयुवक जो कि एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, वो भी अपने स्मार्टफोन से। तो दोस्तों आज मैं इनसे क्वेश्चन करूंगा कि इन्होंने कैसे कमाया, एफिलिएट मार्केटिंग में इतनी अर्निंग कैसे की, एक एक स्टेप आपको बताएंगे। तो स्वागत है सुशांत भाई आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद भैया, और आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है भैया के चैनल पे। भैया ने मुझे बुलाया इस चैनल पे। ये बहुत ही अच्छा इंटरव्यू होगा, काफ़ी मोटिवेशन आपको मिलेगा। एक सेकंड सर, ये माइक ले लीजिए, थोड़ा क्लियर रहेगी आवाज़। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे ये जर्नी था। 1 लाख रुपए मैंने कैसे अपनी पढ़ाई के साथ साथ में कमा लिया है। और देखिए ये जो सफ़र शुरू हुआ था, मैं भैया के साथ रूम पार्टनर था और रूम पार्टनर होने का काफ़ी फ़र्क मेरे ऊपर पड़ा। इनके साथ जो मोटिवेशन मिला कुछ करने का, बिल्कुल भी मुझे पता नहीं था कि ऑनलाइन पैसे भी कमाए जाते हैं। कीपैड लेकर मैं रूम में रहता था। भैया का स्मार्टफोन था, लैपटॉप था। भैया लैपटॉप में पढ़ाई करते थे, फ्री टाइम में मुझको अपना स्मार्टफोन देते थे। तो मैं सर्च करता था ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए, क्योंकि रूम में रहता था, काफ़ी खर्चे आते थे महीने के 6-7 हज़ार रुपये, जो कि पेरेंट्स से लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। आप जानती हैं एक मिडिल क्लास फैमिली को क्या होता है। तो मैं भैया के मोबाइल में सर्च किया, उसमें सारी चीज़ देखा कि यूट्यूब भी होता है, उसके साथ में एफिलिएट मार्केटिंग से भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो फिर मैं जैसे ही मेरा पढ़ाई खत्म हुआ 10th का, जैसे मैंने एग्जाम दे दिया, उसके बाद मैंने तुरंत शुरू कर दिया ये, और 1 लाख रुपए भी कंप्लीट हो गए। काफ़ी मोटिवेशन मुझे भैया के थ्रू मिलता है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनके साथ मेरे के जो माइंडसेट में मेरे चेंजिंग आई, काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग। मैं सच बताऊँ दोस्तों, मुझे 1% नॉलेज नहीं था कि क्या करना, कि बस एक पढ़ाई जानता था मैं कि लाइफ में पढ़ाई सब कुछ होता है। लेकिन इनके साथ रह के मैं सारी चीज़ें, दुनिया में और भी सारी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू आप वो भी हासिल कर सकते हैं जो एक स्टडी नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको स्टडी छोड़ देनी चाहिए। स्टडी के साथ में बहुत सारी चीज़ें आपको ट्राई करना चाहिए। आज के सोशल मीडिया आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है ये आपको भी पता नहीं होता है। और भैया ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, हर स्टेप में मुझे गाइडेंस दिया। जहाँ भी मैं डिमोटिवेट होता था कि अब ये करना चाहिए क्या, उसमें एक सलाह दिए, एक बड़े भैया की तरह जैसे होते हैं, हर चीज़ में मुझे गाइड किए। और आज वही नतीजा 1 लाख पहुँच चुका हूँ। और बहुत ही जल्द सपोर्ट रहा है भैया का, सारी चीज़ें गाइडेंस में रहा। तो बहुत ही जल्दी मैं एफिलिएट मार्केटिंग से अपने इसी स्मार्टफोन से, मैं दिखा दूँ कोई बहुत ज़्यादा नहीं, ये 6000 का मैंने सेकंड हैंड रियलमी मोबाइल लिया था। सेकंड हैंड दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं आज के युवक क्या करते हैं, 15,000 20,000 घर से ले लेते हैं पैसे, और मोबाइल में क्या करते हैं, रील्स, ये स्क्रॉलिंग, यही सब चलता है, चैटिंग फैटिंग। लेकिन मैं इस स्मार्टफोन का स्मार्टली यूज किया और 1 लाख रुपये अर्निंग कर लिया हूँ। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ये एफिलिएट मार्केटिंग मैं भी नहीं जानता था। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं पढ़ाई कर रहा था, जैसा कि बताया इन्होंने कि मैं इनका पार्टनर था। वास्तव में मैं 1 से 1.5 साल पहले, लगभग 1.5 से 2 साल मैं इनका पार्टनर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं बीएड करने लगा, अमेठी चला गया। तो दोस्तों बात ऐसी थी कि मैं एक दिन पढ़ाई कर रहा था, तो ये बोले कि भैया हमको आपका फ़ोन चाहिए। तो हम कहा ठीक है आप ले लीजिए, मैं अपने लैपटॉप से पढ़ लेता हूँ। तो इन्होंने लिया। तो इन्होंने कहीं से जानकारी इनको थी कि एफिलिएट मार्केटिंग, पूछना चाहूँगा इनको एफिलिएट मार्केटिंग ही क्यों पसंद आया, और बाकी और भी प्लेटफॉर्म है तो एफिलिएट मार्केटिंग का ख्याल ही क्यों आया, मैं इनसे पूछना चाहूँगा। देखिए इसका सबसे बड़ा कारण था कि आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ में मुझको कम टाइम देना था जहाँ से मैं अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकूँ, टाइम भी कम लगे। तो एफिलिएट मार्केटिंग सबसे अच्छा लगा। मैं डेली 1 से 1.5 घंटे वर्क कर लेता हूँ अपने स्मार्टफोन से ही। उसके बाद अपनी स्टडी पे ध्यान देता हूँ और उसी से मेरी अच्छी खासी अर्निंग भी हो जाती है। अच्छा, बीच में ये कोचिंग भी पढ़ा रहे थे, तो क्या है कि जानते हैं आप सब लोग कि मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं उनका जो
मैनेज करना था, सर्वाइव करना रहता है, वो तो थोड़ा कठिनाई पूर्वक होता है। तो ये क्या है, बीच में कोचिंग भी पढ़ाते थे, तो क्या कोचिंग आप अभी भी पढ़ा रहे हैं कि छोड़ दिए हैं? नहीं, अभी तो छोड़ दिए क्योंकि वो कोचिंग का टाइम मैं अपने इस स्मार्टफोन के इस बिज़नेस में लगा दिया हूँ और इससे अर्निंग हो रहा है। 2500 रुपये मुझे मंथली के मिलते थे, मैं इसलिए ले रहा था कि घर से कम पैसे लेने पड़े, जितना कम से कम मैं ले सकूँ। ये माइंडसेट मुझे आया कि मुझे कम से कम पैसे लेने चाहिए, इसलिए मैं होम ट्यूशन जाके प्रोवाइड करता था और उसके साथ में वही टाइम अब मैं अपने स्मार्टफोन से देख के कहीं उसका 10 गुना ज़्यादा मैं अर्निंग कर रहा हूँ। वो भी कोचिंग के लिए जब ये पढ़ाने जाते थे तो उसमें भी टाइम वेस्ट होता था, 2-3 घंटे हो जाता था, वो भी दूसरे के यहाँ जाना पड़ता था। और एक ये है कि अपने घर पे ही रह के, अपने रूम पे ही रह के ये एफिलिएट मार्केटिंग कर लेते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और भी आपसे जानकारी लेंगे। तो आइए हम सब चलते हैं और इस चलते चलते से बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं अब इनसे पूछना चाहूँगा कि आगे क्या करना चाहते हैं, लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, इसके साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आगे क्या करना चाहें, इसी पे फोकस देना चाहेंगे ये कि एफिलिएट मार्केटिंग पे है, या फिर लाइफ में और भी कुछ करना चाहेंगे? सुशांत भाई बताइए। जी देखिए भैया, अभी तो मेरा पूरा फुल फोकस है पढ़ाई पे, क्योंकि अभी इंटर है, उसके बाद सारी चीज़ें पढ़ाई भी करना है और साथ में ऑनलाइन अर्निंग करना है। क्योंकि देखिए आजकल जैसा आप भी देख रहे हैं कितना भीड़ है जॉब को लेकर, एक जॉब के लिए लाखों लाखों लोग लड़ रहे हैं। तो इससे अच्छा कोई अपना अलग ही चीज़ पकड़ा जाए, क्योंकि पैसे एंड ऑफ द डे सभी को कमाना है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई ग्रेजुएशन कर रहे हो, सबको पैसा ही कमाना है। तो पैसे के लिए मैं भी कर रहा हूँ, ऑनलाइन अर्निंग ही कर रहा हूँ और मंथली आराम से 20 से 25 हज़ार रुपये अभी से मैं कमा रहा हूँ अगर स्मार्टफोन से। तो जैसी बात है कि जॉब के लिए उस भीड़ में लड़ना नहीं पड़ेगा और ऐसे ही मैं स्मार्टफोन से ही अर्निंग करूँगा और इससे आगे चल के और भी सारी चीज़ें अपने आप को इनोवेट करता रहूँगा, सारी चीज़ें सीखता रहूँगा और अर्निंग करते रहेंगे इसी के थ्रू। अच्छा, मैं बताना चाहूँगा कि एफिलिएट मार्केटिंग जो है मुझको भी नहीं मालूम था, जैसे कि बताया मैंने, तो इन्होंने बताया तो हम कहा कि मैंने सोचा पहले कि ये क्या है यार, कैसे ऐसे हो जाएगा एफिलिएट मार्केटिंग, ऐसे कैसे कमाया जाएगा। तो मैंने पहले दो चार क्या लगभग 1 महीने तक इंतज़ार किया, देखते हैं धीरे धीरे इनकी अर्निंग होने लगी। तो इन्होंने बताया तो मैंने भी इनसे सीखा कि मैं एफिलिएट तो कर रहा हूँ, लेकिन साथ में मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ा है। जैसा कि सुशांत भाई भी पढ़ाई कर रहे हैं, मैं भी जो है अमेठी कॉलेज से आर्य पीजी कॉलेज से बीएड कर रहा हूँ। लेकिन बीएड करने के साथ साथ मैं भी सोचा कुछ अर्निंग करूँ, साथ में अपना खर्चा जो है, जेब का खर्चा है वो भी निकालता रहूँ। तो आप सबके सहयोग से एफिलिएट मार्केटिंग मैं भी कर रहा हूँ, जो कि आप सबको स्क्रीनशॉट दिखा दूँगा। इसमें लगभग मैंने लगभग 5000 रुपये की अर्निंग कर लिया हूं, और ऐसे ही आप सबका सपोर्ट रहा तो अच्छी खासी अर्निंग करेंगे। और आप सब भी अगर जानना चाहते हैं कि कैसे इसमें कमाया जा सकता है एफिलिएट मार्केटिंग, वो भी स्मार्टफोन से केवल 1-2 घंटे दिन में देकर, तो आप सब हमको दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आपको गाइड करूँगा। और जहाँ भी हमको लगेगा कि हम गाइड नहीं कर पा रहे हैं आपको, तो सुशांत भाई का हेल्प ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हर स्टेप में गाइड करूँगा। आप भैया को मैसेज करिए कैसे कमाना है, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, भैया भी सपोर्ट करेंगे, अर्निंग सब लोग करेंगे मिलकर। तो दोस्तों, वीडियो भाई से मिलकर कैसा लगा आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सुशांत भाई का भी एक चैनल है क्रिकेट में, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप सब दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, इनका चैनल का लिंक है, इनको भी सपोर्ट कीजिएगा। और बाकी रही हमको सपोर्ट करेंगे ही, अब भैया से भी कह देंगे, क्योंकि ये अब लखपति हो गए हैं तो इनका ज़्यादा मानेंगे आप सब लोग, हमें पता है। देखिए मैं एक ही चीज़ दूँगा, पहले इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट में बताइएगा भैया का ब्लॉग आपको कैसा लगता है, क्योंकि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को ब्लॉग दिखाने के लिए, खुद के लिए नहीं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं। कैसा लगता है ब्लॉग, ये बताइए। मुझको तो एकदम शानदार आपका ब्लॉग लगता है। अच्छा लगता है आपको? ब्लॉग में आपका जो ये बताने का तरीका होता है, क्या होगा अगला स्टेप, गाँव में कैसे सारी चीज़ें होती हैं, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। आप जानते ही हैं लोग ज़्यादा ये दिखाते हैं शहर में क्या चल रहा है, ये चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन आप एक छोटे लेवल से शुरुआत की हैं, मुझे काफ़ी पसंद आता है आपका ये चीज़, गाँव में खेतों में जाके दिखाना, बगीचों में दिखाना, छोटे छोटे बच्चों के साथ में खेलना, तो ये सारी चीज़ें वो पुराने दिनों के याद दिलाते हैं। इसलिए मैं आपका पूरा ब्लॉग हर एक दिन देखता हूँ, पूरा देखता हूँ, लाइक भी करता हूँ। तो दोस्तों आप सब भी देखिएगा, ब्लॉग देखिएगा और उसमें देखिएगा कि उसमें गलती क्या होती है, उसको भी कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छा ही मत बताया करिए, अच्छा ही बताएंगे तो थोड़ा ठीक है, लेकिन अगर आप गलती बताएंगे तो उसमें हम सुधार करेंगे, क्योंकि ब्लॉग हम अपने लिए नहीं बनाते हैं, आपके लिए बनाते हैं। हमको देखना रहता है तो ऐसे हम देख सकते हैं, लेकिन वीडियो बनाते हैं इसलिए कि आप सब देखें। तो आप सब कमी निकालेंगे तो हमको कोई बुरा नहीं महसूस होगा, अच्छा ही लगेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए, फिर भैया आपके लिए एक नए ब्लॉग लाते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।